हाय, आई एम पल्लवी। वेलकम टू शिक्षापीडिया। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशन। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको सॉल्यूशन के बारे में बताया था कि सॉल्यूशन क्या होता है। उसमें मैंने आपको मोलरिटी के बारे में बताया था, मोलरिटी के बारे में बताया था। अब मैं आपको नॉर्मलता के बारे में बताना चाहती हूँ। ये देखिए, इससे पहले कुछ डिफरेंट हो जाए, इसे देखिए। हम सभी के पास एक बराबर टैलेंट नहीं होता, लेकिन टैलेंट पैदा करने के एक जैसे मौके ज़रूर मिलते हैं। ये एपीजे अब्दुल कलाम है। इन्होंने क्या बोला था? इन्होंने विद्यार्थियों के बारे में बोला था कि हम सभी के पास एक जैसा टैलेंट नहीं होता है, मतलब सभी में अलग अलग भिन्नताएं पाई जाती है और सभी का जो लक्ष्य होता है वो अलग अलग होता है। जैसे कि कोई डॉक्टर बनना चाहता है और कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई किसान ही बनना चाहता है। तो सभी को अगर मौके की बात की जाए तो सभी को स्कूल में समान भेजा जाता है, कॉलेज में पढ़ने के लिए साथ साथ भेजा जाता है। तो ये क्या बोल रहे हैं कि हम सभी के पास एक बराबर टैलेंट नहीं होता, लेकिन टैलेंट पैदा करने के एक जैसे मौके ज़रूर दिए जाते हैं। इस तरीके से आपको अपना लक्ष्य बनाना चाहिए और आगे पढ़ाई करनी चाहिए। चलिए, अब आते हैं हम अपने चैप्टर की तरफ। आपका जो फर्स्ट चैप्टर था विलियन, जिसको हमने बोला सॉल्यूशन, उसमें मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ कि नॉर्मलिटी क्या होती है, नॉर्मलता क्या होती है। ये देखिए, नॉर्मलिटी जिसे हम क्या बोलते हैं, नॉर्मलता। अब नॉर्मलता क्या होता है? किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांक की संख्या को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मलता कहते हैं। ये क्या बोल रहा है, इसे समझिए। आपका जो विलयन है, मान लीजिए कि आपका जो विलयन है वो क्या है, 1 लीटर है। आपका विलयन क्या है, 1 लीटर है। अब विलयन में आपका ये क्या है, ये आपका जो विलयन है वो क्या है, 1 लीटर। उसमें उपस्थित क्या है, जो विलय के कण हैं, ये है आपके विलय के कण। अगर हम उनकी संख्या की बात की जाए या उनकी मात्रा की बात की जाए तो वो किस में होने चाहिए, आपके जो सॉल्यूट के जो मॉलिक्यूलर हैं विलय के कण, वो होंगे ग्राम तुल्यांक में। ग्राम तुल्यांक आपको समझ में आया? ये क्या है, ये आपका विलयन है। ठीक है, आपने क्या किया, आपका विलयन 2 चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है। इसके 2 घटक होते हैं, विलय और विलायक, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, जिससे आपका सॉल्यूशन तैयार हो जाता है। आपने विलयन तैयार किया और आपका जो विलयन है वो 2 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है और आपका विलयन कितना है, 1 लीटर है। उसमें आपने क्या किया, जो विलय के कण है, आपका 1 लीटर जो विलयन में जो विलय के कण है उनकी जो मात्रा है वो किस में है, ग्राम तुल्यांक में। किस में, ग्राम तुल्यांक में। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम नॉर्मलिटी बोलते हैं। देखिए, किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित, आपका विलयन है 1 लीटर, उसमें उपस्थित विलय के, ये हो गए विलय के कण, उसकी जो मात्रा है वो किस में है, ग्राम तुल्यांक। ग्राम तुल्यांक की जो संख्या है उसको हमने क्या बोला, नॉर्मलिटी, नॉर्मलता बोला। और नॉर्मलता को आप कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एम से दिखाते हैं। ये देखिए इसका फॉर्मूला। अब आपका जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, जैसे कि मोलरता का न्यूमेरिकल्स किस तरीके से होता है, मोललता का किस तरीके से होता है, इसी तरीके से नॉर्मलता, आपके नॉर्मलिटी के न्यूमेरिकल्स होते हैं। उसके लिए आपको फॉर्मूले की ज़रूरत होगी और फॉर्मूला आपका ये इस तरीके से निकाला गया है। ये देखिए, नॉर्मलता इक्वल, इसमें क्या होता है, विलय के ग्राम तुल्यांक की संख्या, ऊपर हम क्या लिखते हैं, विलय के ग्राम तुल्यांक की संख्या, अपॉन, उसके बाद में आपका क्या लिखा हुआ है, विलयन का आयतन। आपका कोई भी विलयन है उसका आयतन क्या है, और वो आयतन आपका किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। अब आयतन क्या होता है, आपको ये पता होना चाहिए कि आयतन क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपने 1 गिलास पानी लिया, ठीक है, पानी जो है आपका वो फुल भरा हुआ है, ठीक है, उसमें आपने क्या किया, आपने किसी और चीज़ को, जैसे ये पेन है, सपोज दैट हमने पेन को उसमें डाल दिया, तो इस पेन ने क्या किया, उसमें अपना स्थान ग्रहण कर लिया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो इस पेन का वो आयतन हो गया, जिसको हम द्रव्यमान बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम मास भी बोलते हैं। अब यहाँ देखिए,
ग्राम तुल्यांक की संख्या। अब हमें क्या निकालना है, जो आपके विलेय के जो ग्राम तुल्यांक थे, पहले तो उसकी संख्या किस तरीके से निकालते हैं, ये देखिए इक्वल, पहले तो हम विलेय का भार, आपका विलेय है कम मात्रा में इसलिए हम इसको स्मॉल w से रिप्रेजेंट करेंगे। ये देखिए विलेय का भार अपॉन विलयन का, ये क्या है, विलेय का तुल्यांकी भार, और तुल्यांकी भार को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ई से। ठीक है, तुल्यांकी भार को ई से दिखाया जाता है। अब यहाँ देखिए नॉर्मलता, इसलिए नॉर्मलता बराबर क्या हो गया, आपका फॉर्मूला हो गया, जो ये विलेय का ग्राम तुल्यांकी की जो संख्या थी उसको हमने इस तरीके से दिखा दिया, विलेय का भार अपॉन विलयन का तुल्यांकी भार। अब यहाँ देखिए विलेय का भार अपॉन विलेय का तुल्यांकी भार अपॉन हमने क्या कर दिया, आपका यहाँ लिखा ही था कि विलयन का जो आयतन है वो होना चाहिए लीटर में। ठीक है, ये देखिए आपका फॉर्मूला। अब मैंने आपसे बोला था जो नॉर्मलता होता है, ठीक है, नॉर्मलता को हम कैपिटल एन से दिखाते हैं। ये देखिए आपकी नॉर्मलता है, उसको हमने किससे दिखाया, कैपिटल एन से, इक्वल। अब यहाँ विलेय का भार, तो मैंने बोला जो विलेय का भार होता है उसको स्मॉल w से दिखाते हैं। ये देखिए स्मॉल w इनटू हमने किस में कर दिया, अब लीटर में आपने किया इसको कन्वर्ट, तो आपने क्या किया 1000 का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अपॉन, अब ईवी आपका क्या है, आप अगर ईवी की बात कर रहे हैं तो आपको दिखाई देना चाहिए कि ये ईवी क्या है, ई हमारा है तुल्यांकी भार, और वी का मतलब क्या है, वी का मतलब है आयतन, और आयतन यहाँ बोला गया है कि लीटर में होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आपका जो फॉर्मूला है, अगर आप फॉर्मूले की बात कर रहे हो तो ये आपका जो फॉर्मूला है ये निकल के आया n इक्वल स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन ईवी। ये क्या है, मोलरता, जिसको हम मोलरिटी बोलते हैं, इसका ये फॉर्मूला है जो आपके न्यूमेरिकल्स में आने वाला है। अब ये देखिए इसका मात्रक क्या होता है, इसका जो मात्रक होता है वो होता है ग्राम तुल्यांक। क्या होता है, ग्राम तुल्यांक, या हम इसको बोल सकते हैं ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, ये इसका मात्रक हो गया। या आपको दूसरा मात्रक देखना है तो दूसरा मात्रक जो होता है इसको हम यहाँ नॉर्मल होगा। ठीक है, आपको ये ता वर्ड हटा देना है, यहाँ पर जो मात्रक होगा आपका क्या होगा, नॉर्मल होगा। ये भी आपका मात्रक है। अब नॉर्मलता है तो नॉर्मलता का मात्रक दो मात्रक है, ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। अगर आपको ये नहीं आपको लगाना है तो आप इसका मात्रक नॉर्मल लगा सकते हैं, इसमें से बस ता वर्ड हटाना है आपको, ये भी इसका मात्रक है। और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ देखिए जो आपका नॉर्मलता है इसका जो न्यूमेरिकल्स होता है किस तरीके से एग्जाम में आता है और आपको कैसे इसको हल करना है। ठीक है, ये देखिए आपका क्वेश्चन क्या है, ये है 3.65 ग्राम, आपका क्या है HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपका कितना है 3.65 ग्राम। ठीक है, उसको हमने क्या किया 100 ml मतलब 100 मिलीलीटर हमने जल में घोला। ठीक है, उसको घोलने पर प्राप्त विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है, जो आपका विलयन तैयार हुआ उसकी नॉर्मलता निकालना है, नॉर्मलिटी को निकालना है। उसके लिए आप क्या करोगे, इसमें साफ दे रखा है कि 3.65 ग्राम आपका HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, उसको हमने क्या किया 100 ml जल में घोला। तो ये देखिए 100 ml आपका अगर कुछ भी ml में होता है तो ml का मतलब हो गया मिलीलीटर, और जो आपका ml होता है उसको हम V से दिखाते हैं, V का मतलब वॉल्यूम आयतन। ठीक है, और आपका ml दिख गया। अब यहाँ आप ये कह सकते हैं कि जो आपका ये ग्राम है आपका HCl है, इसकी अगर इसकी अपेक्षा देखा जाए तो ये कम है और ये ज़्यादा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कम है तो सॉल्यूट हो गया, ये विलेय हो गया। और जो विलेय होता है अगर उसकी ग्राम में मात्रा है तो उसको हम स्मॉल w से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि स्मॉल जो w है, स्मॉल w आपका कितना है 3.65 ग्राम। तो ये कह सकते हैं जो आपका HCl था, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल था, वो कितना है 3.65 ग्राम। यहाँ अगर हम V की बात करें तो V मतलब आपका जो जल है वो कितना है 100 ml, तो हम ये कह देंगे आपका जो आयतन है वॉल्यूम वो कितना निकल आया 100 ml है। ठीक है, अब यहाँ आपको क्या निकालना है, पहले तो आपका जो HCl है उसका हमें अणुभार निकालना है, मोलर मास। ठीक है, HCl का अणुभार इसको हमने किससे दिखाया, स्मॉल m से।
तो यहाँ आप देख सकते हैं जो हाइड्रोजन होता है, आपको मैंने अणुभार जब निकाले थे तब आपको बताया था कि हाइड्रोजन का अणुभार क्या होता है। ये देखिए हाइड्रोजन का अणुभार क्या होता है, 1 होता है। अगर हम बात करें तो यहाँ दे रखा है, यहाँ दिया रखा है, जैसे हाइड्रोजन का 1 है और क्लोरीन का आपका क्या होता है 35.5, ये आपका किसका है, क्लोरीन का है। ठीक है, आपने क्या किया, यहाँ पर HCl का अणुभार, इसको हमने स्मॉल m से दिखाया, आपका H का क्या होता है 1 होता है, हमने इसका योगफल किया, मतलब इसको प्लस किया। ठीक है, प्लस करने के बाद में जो आपका यहाँ आप देख सकते हैं जो आपका 35.5 है, ये क्या है, ये आपका जो Cl है, Cl का क्या होता है 35.5, इसको हमने ऐड कर दिया, जोड़ने के बाद आपका क्या आ गया, ये आ गया 36.5, ये आपका अणुभार निकला है जिसको हमने स्मॉल m बोला। अब यहाँ आप क्या करेंगे, यहाँ आपका जो HCl है, ये आपका HCl है, इसको हमने क्या किया, ये आपका रिवर्सिबल का निशान है, इस निशान को हम बोलते हैं उत्क्रमणीय चिन्ह। क्या बोलते हैं इसको, हम हिंदी में बोलते हैं उत्क्रमणीय चिन्ह। इसका उत्क्रमणीय चिन्ह का मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया है कि इसका यूज हम कहाँ करते हैं, एक बार मैं दोबारा से इसको रिवाइज कर देती हूँ। जो उत्क्रमणीय चिन्ह होता है उसका यूज आप क्या करते हैं, जैसे आपका कोई क्रिया है, आप उसको क्या कर रहे हैं, उसको दोबारा से उसी अवस्था में वापस लेकर आ सकते हैं, तब आप उत्क्रमणीय चिन्ह का यूज करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल फॉर, मैंने बहुत सारे आपको एग्जाम्पल, जैसे मोमबत्ती है सपोज दैट, ठीक है, आपने क्या किया, मोमबत्ती ली और मोमबत्ती को जला दिया। जलाने के बाद में आपने देखा एक कंडीशन इस तरीके से थी कि जो मोमबत्ती थी उसका मोम पिघलने लगा। अगर आप चाहे तो उस मोम को दोबारा से उसकी मोमबत्ती नहीं बन सकती, हाँ बन सकती है। आपने क्या किया, मोम को दोबारा से सारा इकट्ठा किया, उसको गरम किया, गरम करने के बाद में उसमें हमने धागा डालकर दोबारा से उसी सांचे में रखकर आपकी मोमबत्ती तैयार हो गई। तो आपने एक मोम का यूज किया दोबारा, तो ये क्या हो गई, उत्क्रमणीय अभिक्रिया हो गई। इसी तरीके से एग्जाम्पल, आपने क्या किया, बल्ब लिया, ठीक है, आप एक ही बल्ब को काफ़ी बार यूज़ कर लेते हैं, उसको ऑन किया ऑफ किया, इस तरीके से आप क्रिया करते हैं। ऐसा तो नहीं करते कि आपका एक बल्ब है, आपने जैसे ही ऑन किया वो ख़राब हो गया, आपने उसको बाहर निकाल कर फेंक दिया, दूसरा लगा दिया, इस तरीके से तो नहीं होता। तो जब आप एक ही चीज़ को बार बार यूज़ कर लेते हैं तब हम किसका यूज़ करते हैं, इस उत्क्रमणीय चिन्ह का यूज करते हैं। ऐसे ही आपका जो HCl है इसको हमने तोड़ा, तो H++ और Cl पर किसका निशान होता है, माइनस का, ठीक है, आपका हाइड्रोजन पर प्लस का निशान होता है और जो क्लोरीन होता है उस पर माइनस का 1 होता है। अब यहाँ पर अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है मोलरता, उसके लिए आपको क्या कर, सॉरी नॉर्मलता, नॉर्मलता के लिए आपको क्या करना है, इसका सबसे पहले जो क्षारकता होती है उसको ज्ञात करना होता है। अब क्षारकता क्या होती है, यहाँ देखिए इसकी क्षारकता जो होती है वो माइनस में होती है। यहाँ ये जो क्लोरीन है, क्लोरीन पर निशान माइनस का कितना है, माइनस का 1 ही कहा जाएगा, माइनस का 1 है, तो इसकी जो क्षारकता है वो क्या होगी, माइनस की 1। ये देखते हैं जो रेडायन होता है, रेडायन के ऊपर चार्ज कितना है, क्षारकता हमें निकालनी है, तो उसको चार्ज को देखते हैं और वही चार्ज हम यहाँ लिख देते हैं। अब यहाँ आप देखिए HCl का तुल्यांकी भार, हमने बोला जो HCl होता है तुल्यांकी भार को कैपिटल E से रिप्रेजेंट करते हैं, ये गया, ठीक है, इक्वल अणुभार अपॉन क्षारकता। अब यहाँ हमें क्या करना है, जो अणुभार है उसके बट्टे में क्या लेकर आनी है, क्षारकता। आपका अणुभार पहले था क्या, आपके HCl का अणुभार यहाँ लिखा है 36.5, वो हमने क्या किया, यहाँ पर जो आपका अणुभार था, सॉरी यहाँ पर 36, यहाँ आप देख सकते हैं ये गया HCl था, तो यहाँ पर क्या होगा 36.5 होगा, ठीक है। अब आपने क्या किया, अपॉन में आपकी क्षारकता निकली क्या, 1 निकली, आपने यहाँ पर अपॉन में 1 लिख दिया, तो 1 का तो कुछ होता नहीं है, तो आपका क्या आएगा, आपका यही आएगा 36.5, ठीक है। अब आपको नीचे क्या करना है, आपका कैपिटल N है, नॉर्मलता आपको निकालनी है, तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला लगाने के लिए तो कैपिटल N इक्वल स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन EV, ये हमने क्या किया, फॉर्मूला लगा दिया। अब फॉर्मूला ये हमें किस तरीके से लगाना है, ये देखिए कैपिटल N है, ठीक है, कैपिटल N आपको निकालना है, नॉर्मलता आपको निकालनी है, उसके लिए आप यहाँ देख सकते हैं स्मॉल w कितना है, स्मॉल जो w है वो है 3.65 और जो आपका स्मॉल w है ये इसमें ग्राम में है, आपने लगा दिया, ठीक है।
इंटू 1000। हमने क्या किया, पहले तो अपॉन में ईवी का मान लिख लेते हैं। ई आपका क्या है, ई आप देख सकते हैं जो आपकी ई है, ई आपका ये निकल के आया 36.5 इंटू वी जो आपका आयतन है, आयतन आपका यहाँ पर दे रखा है ml में, मिलीलीटर में। वी है आपका कितना है, 100 है। इसका हमने क्या कर दिया, 1000 में मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ देखिए आपने क्या किया, ये 0 है, इन दो 0 से ये 2 0 आपने काट दिए। नेक्स्ट लाइन में आपने क्या किया, 3.65 अपॉन 36.5। यहाँ तो आपका 1 बचा, तो आप 1 लिखिए या मत लिखिए, उससे कोई कुछ नहीं होता। अब ये देखिए आपका क्या बचा, 10 बचा। आपने क्या किया है, ये वाला पॉइंट है ना, 2 संख्या बाद ये पॉइंट लगा हुआ है, ये 1 संख्या बाद पॉइंट है, तो आपने इसको हटाया और इस संख्या का आपने यहाँ पर 1 0 बढ़ा दिया। इस 0 से ये 0 कट जाएगा। कटने के बाद में अगर ये आपका क्या है, n बराबर निकल कर आया 365 और अपॉन में 365, आपने इसको 1 बार काट दिया। ये देखिए 365 एकम 365, इस तरीके से हुआ। अब आपका जो n था, n का जो मान निकल के आया आपका नॉर्मलता का मान, ये क्या है, ऊपर भी 1 है और नीचे भी 1 है, और 1 का आपका क्या रहेगा, 1 का आप 1 में करेंगे तो आपका n का मान 1 ही रहेगा। ठीक है, इसी तरीके से। और इसका जो मात्रक है, मात्रक मैंने आपको बोला कि आप इसका मात्रक क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर मैंने नॉर्मलता बोला था, तो इसका जो मात्रक है वो आप लिखेंगे नॉर्मल, केवल ता वर्ड आपको हटाना है। ठीक है, तो आपका ये नॉर्मलता निकल आई। इसी तरीके से ये देखिए आपका क्वेश्चन है, आपका सेकंड क्वेश्चन है, ये आपका 4.9 ग्राम H2SO4, आपका ये इस तरीके से लिखा हुआ है H2SO4 हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, इसे अम्लों का राजा भी हम कहते हैं। तो आपका ये क्या है, 4.9 ग्राम H2SO4 को हमने क्या किया, 400 ml 400 मिलीलीटर जल में घोला। क्या किया, 400 मिलीलीटर जल में घोला। प्राप्त विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। अब यहाँ आपको समझ में आ गया होगा, जो आपका H2SO4 है वो कितना दे रखा है, वो ये दे रखा है 4.9 ग्राम। ठीक है, स्मॉल w आपका आ गया। ml आपका दे रखा है, v का मान दे रखा है, कितना है 400 आपका ml है। ठीक है, अब आपको ज्ञात क्या करनी है, नॉर्मलता, विलयन की नॉर्मलता ज्ञात करनी है। उसके लिए आपको वही फॉर्मूला n इक्वल स्मॉल w अपॉन ईवी इंटू 1000, ये वाला फॉर्मूला इसमें लगाना है। इस तरीके का क्वेश्चन आप कर सकते हैं, आप इसको करके देखना। ठीक है, ये देखिए आपका एक क्वेश्चन था, ये 5.85 ग्राम आपका क्या है, NaCl क्या है, सोडियम क्लोराइड। उसको हमने क्या किया, 200 ग्राम जल में घोला। कितने जल में घोला, आपका जो जल था वो कितना है, 200 ग्राम, उसमें घोला। घोलने के बाद में आपने क्या किया, प्राप्त विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। आपका एक न्यूमेरिकल्स रह गया था मोलल्टी में, वो यहाँ मैं सॉल्व करा रही हूँ। ये आप देखिए कि किस तरीके से मोललता का क्वेश्चन होता है। ये देखिए 5.85 ग्राम आपका NaCl है, उसको हमने क्या किया, 200 ग्राम जल में घोला। ठीक है, तो प्राप्त विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। आप यहाँ देख सकते हैं दोनों ही जो ये संख्याएं हैं दोनों ही आपकी ग्राम में। अब ग्राम में तो मैंने आपसे क्या बोला, जो भी ग्राम में होता है उसको W से रिप्रेजेंट करते हैं, कम है तो छोटा W और ज़्यादा है तो बड़ा W। अब यहाँ आपने देखा जल है आपका 200 है, और अगर हम इसकी NaCl की बात करें तो ये आपका कितना है, 5.85 है। तो इसमें से ज़्यादा क्या है और कम क्या है, तो हम क्या बोलेंगे, जो ज़्यादा है वो आपका ये है 200 ग्राम। ठीक है, और जो कम है वो आपका ये है 5.85। तो आप क्या करेंगे, जो कम है उसको दिखाना स्मॉल w से, तो आपका स्मॉल w क्या हो गया, 5.85 ग्राम। ठीक है, और यहाँ अगर हम बात करें कैपिटल W, तो कैपिटल W आपका क्या है, कैपिटल W है आपका, तो इसको यहाँ कैपिटल W आपका 200 ग्राम है, जो जल का है, H2O का है। यहाँ आपका देखिए कैपिटल W आपका क्या है, 200 ग्राम।
ठीक है। आपको मोललता ज्ञात करनी है, तो मैंने आपको बताया था कि मोललता जब ज्ञात करते हैं तो उसको हम स्मॉल m से दिखाते हैं, मोललता को, मोलैलिटी। यहाँ देखिए स्मॉल m हमें ज्ञात करना है, निकालना है। अब यहाँ आप देख सकते हैं आपका जो NaCl है उसका अणुभार क्या है, तो यहाँ पर जो आपका मोलर मास है उसको हम दिखाएंगे कुछ अलग, उससे m' से हमने दिखा दिया, क्योंकि यहाँ m' हमने क्यों लिया, मोलरता था तो उसको हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर रहे थे, दिखा रहे थे। आपकी मोलरता आ गई, उसको हमने स्मॉल m से दिखाया, तो आपको कुछ अलग चिन्ह के लिए हमने यहाँ m' लगा दिया। आपका अणुभार क्या है, m', ठीक है। यहाँ पर अब यहाँ देखिए Na है, Na का क्या होता है हमें मालूम है, इसका होता है 23, ठीक है। प्लस किया हमने और ऐड करना है, और Cl का क्या होता है 35.5। इससे आगे क्या होगा आप करना, ठीक है। इससे आगे जो आपका अणुभार निकल आएगा, तो अणुभार मतलब आपके m' का मान निकल आएगा। उसके बाद में आप यहाँ देख सकते हैं आपका जो स्मॉल m है, ये आपका फॉर्मूला है पूरा। यहाँ आप देख सकते हैं जो आपका स्मॉल m है उसको आपको मोललता को निकालना है, तो आपको क्या करना है, इक्वल स्मॉल w, और ये अपॉन है स्मॉल w अपॉन m'w, और हम यहाँ क्या कर देना है इनटू 1000। इस तरीके से आपका नॉर्मलता, इसका जो मोललता है जिसे हम मोलरिटी बोलते हैं, उसका आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। इससे आगे आप करना कि किस तरीके से, और इसका मात्रक आपको पता ही है कि इसका मात्रक क्या है, इसको हम मोलल, इसका मात्रक होता है। चलिए, थैंक यू। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में अगर कुछ कमी रह गई हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। धन्यवाद।